नमस्ते। आज हम माइक्रोटोमी की दुनिया में जा रहे हैं, जो चीजों के पतले पतले टुकड़े काटने की कला है। और इस काम के लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोटोम चाकू। अपने देखे हुए सबसे तेज चाकू के बारे में सोचो। अब सोचो कि वो और भी तेज है। वो एक माइक्रोटोम चाकू है। ये चाकू स्पेशली टिश्यूज और ऑर्गन्स जैसे बायोलॉजिकल सैंपल्स के पतले टुकड़े काटने के लिए डिजाइंड है, ताकि हम उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकें। हम इन टुकड़ों को सेक्शंस कहते हैं। ये सेक्शंस इतने पतले क्यों होते हैं? एक मोटी खिड़की से देखने की कोशिश करो। दूसरी तरफ क्या है देखना आसान नहीं है ना? टिश्यूज के साथ भी ऐसा ही है। अंदर के छोटे सेल्स और स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हमें अपने सैंपल्स को बहुत पतला, लगभग ट्रांसपेरेंट चाहिए। माइक्रोटोम चाकू अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं, लेकिन सब में एक बात कॉमन है, ये बहुत तेज होते हैं और उन्हें टिप टॉप शेप में रखने के लिए हमें उन्हें होन और स्ट्रॉप करना सीखना होगा। माइक्रोटोमी मास्टर बनने के लिए तैयार हो? चाकू को स्मूथली चलाना सीखते हैं। चलो होनिंग की तरफ। सैंपल्स काटने से पहले हमारे ट्रस्टी माइक्रोटोम चाकू को थोड़ा स्पा ट्रीटमेंट चाहिए। होनिंग से शुरू करते हैं। होनिंग एक आम चाकू को तेज करने जैसा है, लेकिन एक्स्ट्रा केयर और प्रिसीजन के साथ। हम एक स्पेशल होनिंग स्टोन इस्तेमाल करते हैं, जो एक बहुत ही फाइन सैंडपेपर जैसा होता है। पहले हम अपने होनिंग स्टोन को साबुन के पानी से साफ करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई गंदगी हमारे शार्पनिंग को खराब करे। फिर हम स्टोन को स्पेशल होनिंग ऑयल से चिकना करते हैं। इससे चाकू स्मूथली चलता है और स्क्रैचेस नहीं लगते। अब चाकू को स्टोन से मिलाने का समय आ गया है। हम चाकू को स्टोन पर फ्लैट रखते हैं, कटिंग एज हमारी तरफ। हल्के प्रेशर से हम चाकू को स्टोन पर आगे की ओर पुश करते हैं, जैसे हम स्टोन की एक बहुत पतली लेयर को शेव करने की कोशिश कर रहे हो। हम इस मोशन को रिपीट करते हैं। हर स्ट्रोक के बाद चाकू को पलटते हैं, ताकि ब्लेड के दोनों साइड्स को बराबर ध्यान मिले। याद रखें, हमारा लक्ष्य एक सुपर शार्प एज है। होनिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये इसके लायक है। एक अच्छे से होन्ड चाकू परफेक्ट थिन सेक्शंस पाने में बहुत फर्क करता है। लेकिन हमारी शार्पनिंग की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे हम स्ट्रॉपिंग के बारे में सीखेंगे, रेजर शार्प एज के लिए फाइनल टच। हमने अपने चाकू को होन कर लिया है, लेकिन हमारी शार्पनिंग की जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है। अब स्ट्रॉपिंग की बारी है। अगर होनिंग शार्पनिंग जैसा है, तो स्ट्रॉपिंग पॉलिशिंग जैसा है। यह होनिंग के बाद बचे हुए किसी भी छोटे बर्स या इंपरफेक्शंस को हटा देता है, जिससे हमें सबसे स्मूथ शार्पेस्ट एज मिलती है। स्ट्रॉपिंग के लिए हम एक लेदर स्ट्रॉप का यूज करते हैं, जो एक फैंसी लेदर बेल्ट जैसा होता है। होनिंग स्टोन की तरह हमें अपने स्ट्रॉप को भी साफ रखना है। हम इसे एक स्पेशल स्ट्रॉप क्लीनर से साफ करते हैं और फिर स्ट्रॉपिंग पेस्ट की एक पतली लेयर लगाते हैं, जिसमें फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, जो ब्लेड को पॉलिश करने में मदद करते हैं। अब हमारे स्ट्रॉप के तैयार होने के साथ हम चाकू को जेंटली इसके सरफेस पर चलाते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। होनिंग के विपरीत हम चाकू को पीछे की ओर ले जाते हैं, कटिंग एज पीछे की ओर। कल्पना कीजिए कि आप स्ट्रॉपिंग पेस्ट की एक पतली लेयर को स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। यही मोशन हमें चाहिए। हम इस मोशन को ब्लेड के दोनों तरफ रिपीट करते हैं, जैसे हमने होनिंग के साथ किया था। कुछ बैक एंड फोर्थ ग्लाइड्स के बाद हमारा चाकू चमक रहा होगा और सबसे डेलिकेट टिश्यूज से निपटने के लिए तैयार होगा। स्ट्रॉपिंग एक एक्स्ट्रा स्टेप लग सकता है, लेकिन माइक्रोस्कोपी के लिए हमें जिन पेपर थिन सेक्शंस की जरूरत होती है, उन्हें अचीव करने के लिए यह बहुत जरूरी है। अब जब हमारा चाकू होन और स्ट्रॉप हो गया है, तो सेक्शनिंग की एक्साइटिंग दुनिया में चलते हैं। पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू सेक्शनिंग, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। अपने लैब कोट्स और सेफ्टी गॉगल्स तैयार कर लो, छोटे वैज्ञानिकों, क्योंकि अब हमारे होन्ड और स्ट्रॉप्ड माइक्रोटोम चाकू को टेस्ट करने का समय आ गया है। आज हम पैराफिन एम्बेडेड टिश्यूज को स्लाइस और डाइस कर रहे हैं, जो हिस्टोलॉजी में सबसे कॉमन टेक्निक्स में से एक है। सबसे पहले हमें अपने टिश्यू सैंपल्स तैयार करने होंगे। उन्हें ऐसे नाजुक फलों की तरह इमेजिन करो, जिन्हें काटने से पहले प्रिजर्व करना होता है। हम उन्हें पैराफिन वैक्स में एम्बेड करके ऐसा करते हैं, जो उन्हें फर्म और स्लाइस करने में आसान बनाता है। एक बार हमारे पैराफिन ब्लॉक्स तैयार हो जाने के बाद हम उन्हें एक स्पेशल होल्डर, जिसे चक कहते हैं, उससे अटैच करते हैं और उन्हें माइक्रोटोम पर लोड करते हैं। माइक्रोटोम हमारी स्लाइसिंग मशीन है, जो इनक्रेडिबली थिन सेक्शंस बनाने में केपेबल है, कभी कभी तो इंसान के बाल से भी पतले। सैंपल के सिक्योर होने के बाद हम केयरफुली माइक्रोटोम को एडजस्ट करते हैं, ताकि सेक्शंस को हमारी डिजायर्ड थिकनेस पर काटा जा सके, आमतौर पर लगभग 5 से 10 माइक्रोमीटर। फिर हैंडल के स्मूथ टर्न के साथ माइक्रोटोम हमारे परफेक्टली होन्ड और स्ट्रॉप चाकू को ब्लॉक के थ्रू गाइड करता है, जिससे थिन टिश्यू सेक्शंस का एक रिबन बनता है। इन डेलिकेट रिबन्स को केयरफुली ग्लास स्लाइड्स पर ट्रांसफर किया जाता है, जहां उन्हें कलरफुल डाइज से स्टेन किया जाता है, जो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे अलग अलग सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स को देखने में मदद करते हैं। और वॉला, हमने सक्सेसफुली एक माइक्रोस्कोपिक मास्टरपीस बनाई है, जो ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के लिए तैयार है। फ्रोजन फ्रंटियर फ्रोजन टिश्यूज के लिए सेक्शनिंग टेक्निक्स। कभी कभी हमें पूरी पैराफिन एम्बेडिंग प्रोसेस से गुजरे बिना
टिश्यूज को जल्दी से एग्जामिन करने की जरूरत होती है। यहीं पर फ्रोजन सेक्शनिंग काम आता है। यह हिस्टोलॉजी का एक्सप्रेस लेन जैसा है, जिससे हमें अर्जेंट केसेस के लिए क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। पैराफिन वैक्स की बजाय हम अपने टिश्यू सैंपल्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल फ्रीजिंग मीडियम का यूज करते हैं, जैसे हमारे स्पेसिमेंस के लिए एक छोटी आइस क्यूब ट्रे। फिर हम सैंपल्स को तेजी से फ्रीज करते हैं, उन्हें रॉक सॉलिड और सेक्शनिंग के लिए तैयार करते हैं। फ्रोजन सेक्शंस के लिए हम एक थोड़े अलग टाइप के माइक्रोटोम का यूज करते हैं, जिसे क्रायोस्टैट कहते हैं। क्रायोस्टैट एक फ्रीजर के अंदर एक माइक्रोटोम जैसा होता है, जो हमारे सैंपल्स और आसपास की हवा को चिली टेम्परेचर पर रखता है, ताकि उन्हें थॉविंग और मशी होने से रोका जा सके। क्रायोस्टैट के अंदर हम अपने फ्रोजन सैंपल्स को केयरफुली स्लाइस करने के लिए एक स्पेशल ब्लेड का यूज करते हैं, जो अक्सर डिस्पोजेबल स्टील या टंगस्टन कार्बाइड से बनी होती है। फिर सेक्शंस को स्लाइड्स पर ट्रांसफर किया जाता है और पैराफिन सेक्शंस की तरह स्टेन किया जाता है। फ्रोजन सेक्शनिंग रैपिड डायग्नोसिस के लिए सुपर यूजफुल है, खासकर हॉस्पिटल्स में। ये डॉक्टर्स को सर्जरी के दौरान टिश्यूज का क्विकली एनालाइज करने और पेशेंट केयर के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की अनुमति देता है। यह एक लाइफ सेविंग टेक्निक है। शार्पनेस बनाए रखना, अपने माइक्रोटोम चाकू की देखभाल। जैसे एक शेफ अपने प्राइज चाकुओं की केयर करता है, वैसे ही हमें अपने माइक्रोटोम चाकुओं को टिप टॉप शेप में रखने के लिए उनकी देखभाल करनी चाहिए। थोड़ी सी TLC यह इंश्योर करने में बहुत मदद करती है कि हमारे चाकू शार्प रहें और एक्शन के लिए तैयार रहें। हर यूज के बाद हम अपने चाकुओं को एक सॉफ्ट क्लॉथ और स्पेशल क्लीनिंग सॉल्यूशन से अच्छी तरह साफ करते हैं। किसी भी टिश्यू डिब्री या रेजिड्यू को हटाते हैं। फिर हम उन्हें रस्ट से बचाने के लिए अच्छी तरह सुखाते हैं और उन्हें डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में सेफली स्टोर करते हैं। हमारे दोस्त होनिंग और स्ट्रॉपिंग याद हैं? वे सिर्फ वन टाइम इवेंट्स नहीं है। हम अपने चाकुओं का कितनी बार यूज करते हैं, इसके आधार पर हमें उन्हें रेगुलरली होन और स्ट्रॉप करना होगा, ताकि वह रेजर शार्प एज बनी रहे। और जैसे एक कार को समय समय पर ट्यून अप की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे माइक्रोटोम चाकुओं को समय समय पर प्रोफेशनल शार्पनिंग की जरूरत पड़ सकती है। इससे उनके शेप को मेंटेन करने में मदद मिलती है और यह इंश्योर होता है कि वे परफेक्ट थिन सेक्शंस प्रोड्यूस करते रहे। इन सिंपल केयर टिप्स को फॉलो करके हम अपने माइक्रोटोम चाकुओं को आने वाले सालों तक स्मूथली स्लाइस करते रह सकते हैं, जिससे हमें माइक्रोस्कोपिक दुनिया के सीक्रेट्स को अनलॉक करने में मदद मिलेगी। कंक्लूजन, माइक्रोटोमी की कला में महारत हासिल करना। बधाई हो छोटे वैज्ञानिकों, आपने माइक्रोटोमी की दुनिया की यात्रा की है, उन प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स के बारे में सीखा है जिनका यूज उन मेस्मराइजिंगली थिन टिश्यू सेक्शंस को बनाने के लिए किया जाता है। अपने ट्रस्टी माइक्रोटोम चाकू को होन और स्ट्रॉप करने से लेकर पैराफिन और फ्रोजन सेक्शनिंग की कला में महारत हासिल करने तक, आपने माइक्रोस्कोपिक दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए वैल्यूएबल स्किल्स हासिल की है। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा आप अपनी स्किल्स को होन करेंगे और अपने टूल्स की केयर करेंगे, उतना ही बेहतर आप उन फ्लॉलेस सेक्शंस को बनाने में बनेंगे जो बायोलॉजी के हिडन वंडर्स को रिवील करते हैं। तो अपने लैब कोट्स पहनो, अपने माइक्रोटोम नाइव्स लो और साइंटिफिक एडवेंचर्स शुरू करो। कौन जानता है कि माइक्रोस्कोप के नीचे कौन सी अमेजिंग डिस्कवरीज आपका इंतजार कर रही हैं।